एनपीसीआई की इंटरनेशनल आर्म एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम एनआईपीएल कहते हैं, इसने अभी एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया है पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया के साथ, जिसको शॉर्ट में पे नेट कहते हैं। जैसे एनपीसीआई है वैसे वहां पे पे नेट काम करता है। तो इनके बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है उसका क्या मतलब निकलेगा और ये कितने फेज में होगा और भारत की इस तरह की कितनी ऐसी और कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम सिग्नेटरीज को समझते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एनआईपीएल और पेनेट के बीच में अगर ये पार्टनरशिप हो रही है या ये समझौता हुआ है तो ये क्रॉस बॉर्डर जो क्यूआर पेमेंट है, फिर क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए है। अब यहाँ पे जो एनपीसीआई का जो इंटरनेशनल आर्म है एनआईपीएल, उसने जो यहाँ पे साइन किया हुआ है वो किया हुआ है यूपीआई को लेकर के। मतलब यूपीआई आसानी से जो मलेशिया है वहां पर काम कर सके। अगर मेरे हाथ में मोबाइल है और उसमें एक यूपीआई ऐप है, कोई भी ऐप हो, उसके माध्यम से मैं मलेशिया में पे कर सकूं, इस बात का इंतजाम किया जा रहा है एनआईपीएल की तरफ से। यहाँ पे दूसरी तरफ जो पे नेट है, पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया जो है, उसका एक ऐप है जिसको डू इट नाउ कहते हैं। जैसे यूपीआई भारत के लिए है वैसे ही मलेशिया के लिए डू इट नाउ है कि आप आसानी से क्यूआर कोड स्कैन करके डू इट नाउ से पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जो कह सकते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी है वो यहाँ पे आती है। मतलब कि अगर मैं मलेशिया जाता हूँ, किसी दुकान पे डू इट नाउ का क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो मैं अपने यूपीआई ऐप से, डू इट नाउ से नहीं, मैं अपने यूपीआई ऐप से उस कोड को स्कैन भी कर सकता हूँ और पेमेंट कर सकता हूँ। और ये वाइसन वर्सा होगा डू इट नाउ के लिए कि अगर कोई मलेशिया का व्यक्ति आएगा इंडिया में और यहाँ के यूपीआई क्यूआर कोड को वो स्कैन करेगा तो अपने डू इट नाउ से पेमेंट कर पाएगा। मतलब मुझे मलेशिया जाकर के डू इट नाउ नहीं लेना और जो मलेशिया का व्यक्ति उसे आकर के यूपीआई ऐप नहीं डाउनलोड करना है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये 2 फेज में लगेगा। पहला फेज जो होगा वो इंडियन ट्रेवलर्स के लिए होगा मलेशिया में। मतलब पहले फेज में ये यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत के जो ट्रेवलर्स हैं वो डू इट नाउ का जो क्यूआर कोड है वो उसे स्कैन करके मर्चेंट की पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो फेज होगा वो होगा मलेशियन ट्रेवलर्स के लिए कि भाई फिर मलेशिया के ट्रेवलर्स के लिए भी यहाँ पे वो फंक्शनलिटी जो है वो लाइव करी जाएगी कि मलेशिया से आने वाले लोग जिनके हाथ में या जिनके फोन में डू इट नाउ का ऐप है वो आसानी से यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने डू इट नाउ से पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ये 2 फेज में लागू होगा। पहला फेज इंडियन ट्रेवलर के लिए, फिर दूसरा फेज इसका आएगा जो कि मलेशियन ट्रेवलर्स के लिए होने वाला है। इसका बेनिफिट क्या होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट इसका होगा कि जो करेंसी एक्सचेंज होता है उसकी नीड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। छोटे जो स्मॉल मर्चेंट ट्रांजेक्शंस हैं, मैं बात नहीं कर रहा करोड़ 2 करोड़ रुपए, छोटे जो मर्चेंट जो ट्रेवलर्स को पेमेंट करनी पड़ती है, कहीं से कुछ सामान खरीदा है, उसके लिए उनको करेंसी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है कि वो मलेशिया जाएं, उससे पहले करेंसी एक्सचेंज कर लें और उसके बाद फिर वहां पे पेमेंट कर पाए। उनके पास यूपीआई ऐप है, वो आसानी से पेमेंट कर पाएंगे मलेशिया में। दूसरा, जो ट्रेवल है वो सीमलेस और कन्वीनियंट हो जाएगा। मतलब ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें पैसा लेकर के चलना है और हमारे पास होना चाहिए, या फिर कोई फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड लेकर के चलना पड़ेगा ताकि पैसा निकालना पड़े तो निकल जाए, ये सब नहीं होगा। और इसकी वजह से जो फॉरेक्स रिलेटेड जो हैसल्स होते हैं, जो फॉरेक्स रिलेटेड जो ड्यूटीज होती हैं, टैक्सेस लगते हैं, वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से पूरा काम करेगा। मतलब जो ट्रेवल का एक्सपीरियंस है उसको और ज्यादा बूस्टअप करेगा। और ये अगर बूस्टअप होगा तो जो वहाँ की, चाहे मलेशिया की लोकल इकॉनमी हो चाहे भारत की लोकल इकॉनमी हो, ट्रेवलर्स के द्वारा जो चल रही है वो और ज्यादा इम्प्रूव होगी। क्योंकि पेमेंट के लिए कोई झंझट नहीं है, बस स्कैन करना है क्यूआर कोड और पेमेंट कर देना है। आगे मैं बात करता हूं यहाँ पे कि इसका जो सिग्निफिकेंस है एनआईपीएल और ये जो पे नेट पैक्ट है, इससे क्या होगा। सबसे पहले तो जो टूरिज्म है इसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। मतलब अगर आप देखेंगे तो मलेशिया का कैंपेन है विजिट मलेशिया 2026, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो मलेशिया जैसी कंट्रीज है वहां पे आए। अब अगर भारतीय टूरिस्ट जाते हैं और उनको इस तरह की सीमलेस फैसिलिटी मिलती है पेमेंट करने की, तो सिंपल सी बात है उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो बढ़ेगा। कहीं भी उन्हें पेमेंट करनी, चाहे होटल के लिए करनी है, चाहे उनको टैक्सी के लिए करनी है, फिर कुछ सामान खरीदना है, बड़े आसानी से वो अपने ही यूपीआई ऐप से कर पाएंगे। ना कोई फॉरेक्स कार्ड लेकर के चलना, ना करेंसी लेकर के चलना। तो इसकी वजह से ये जो करेंसी एक्सचेंज का जो हैजल है ये भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो जो मिलियंस की संख्या में इंडियंस जाते हैं, सोचिए कितने आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। मतलब उन्हें कुछ और एक्स्ट्रा कदम नहीं उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो दूसरा फायदा इसका
होगा, रिलेटेड ही है, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हमारी और ज्यादा बढ़ेगी। ये काम सिर्फ इंडिया के ट्रेवलर्स के लिए नहीं होगा, मलेशिया जो के ट्रेवलर्स जो इंडिया आते हैं उनके लिए भी होगा। तो इसकी वजह से जो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है हमारा बढ़ेगा, इंडिया और मलेशिया का, दोनों देशों के बीच में होने वाला जो ट्रेड है, जो रेमिटेंस है, वो और ज्यादा जो है इंप्रूव हो पाएगा। क्योंकि भाई अब कोई मलेशिया से भी अगर आपको कोई सामान मंगाना है तो आप आसानी से उसको अपना यूपीआई का क्यूआर कोड भेज दो, पेमेंट कर देगा, आपको पैसे मिलेंगे, आप सामान भेज सकते हो, वाइस एंड वर्सा आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ज्यादा झंझट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। और जब ये चीजें बढ़ेंगी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि दोनों देशों के बीच में होने वाला व्यापार और ज्यादा जो है वो मजबूत होगा। और जब इस तरह से चीजें बढ़ती हैं तो दो देशों के बीच की जो मित्रता है, या कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल बॉन्ड्स हैं, वो और ज्यादा क्लोज होते हैं। और ये इस बात को भी बताएगा, मतलब इस तरह का जो पैक्ट है, कि जो यूपीआई है या फिर जो रुपी है, इंडिया का जो सिस्टम है, रुपए सिस्टम है, वो कितना ज्यादा एक्सेप्टेड है। मतलब आप अपने यूपीआई ऐप से जाएं, अब आप कई सारे देशों में, आप मलेशिया चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, फ्रांस के एफिल टावर जा रहे हैं, आप यूएई जा रहे हैं, बहरीन जा रहे हैं, आप आसानी से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से है क्या, यूपीआई की जो एक्सेप्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। जो ग्लोबल एडॉप्शन है, भारत के जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, लोगों का की तरफ, जो लोगों का इसकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है। बाकी देश भी देख रहे हैं कितने आसानी से, अगर हम दो अपने ऐप्स को कनेक्ट कर दें तो इस तरह का पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा, करेंसी एक्सचेंज करने का, फॉरेक्स कार्ड लेकर के चलने का, और ये सारे बड़े आसानी से लोग अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर पाएंगे। तो ये एक तरह का जो स्ट्रेटेजिक मूव है, ये टूरिज्म, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इसको इम्प्रूव करने वाला है और इंडिया को एक ग्लोबल लीडर की तरह डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ला करके खड़ा करता है। आगे मैं बात करूं आपसे कि इस तरह के और कितने ऐसे पैक्ट हैं जो इंडिया ने कर रखे हैं या फिर एनआईपीएल ने कर रखे हैं। तो यहाँ पे एक तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो भी बना के दी है, यूरोप का जो यूरोजोन का है, टिप्स नाम का एक ऐप है, जैसे यूपीआई है वैसे वहाँ पे टिप्स चलता है, उसके बीच में पार्टनरशिप हुई है। ये भी पार्टनरशिप आपकी कुछ ऐसे ही है जैसे यहाँ पे आपकी हो रखी है, कि बहुत ही आसानी से रियल टाइम में आप पेमेंट कर पाएंगे, चाहे आप यूरोप के व्यक्ति हो यहाँ पे, या फिर यहाँ से आप यूरोप जा रहे हैं, तो बड़े आसानी से रेमिटेंस वगैरह, जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है, बहुत अच्छा इससे हो जाता है। सेम इसी तरह बहरीन की जो यूपीआई ऐप, जैसे भारत की यूपीआई वैसे बहरीन के फावरी प्लस ऐसे करके ऐप है, इसको बेनिफिट नाम की जो कंपनी है वो चलाती है, तो उसके द्वारा भी यहाँ पे इंटीग्रेशन हो, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, पहले ही हो रखा है, कि आप बहरीन में भी आप इसी तरह रेमिटेंस कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। मलेशिया वाला तो अभी हुआ ही है। सिंगापुर की जो पे नाउ है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि इसमें भी ऐसे ही लिंकेज हुआ है, बड़े आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई और AANI जो जेवान है, यूएई की कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप है। यूपीआई और लायरा के बीच में एफिल टावर में आप जा रहे हैं, बड़े आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई और फोन पे, ये फोन पे इंडिया वाला नहीं, नेपाल का है, तो उसके बीच में भी ऐसे पार्टनरशिप रखे हैं। जैसे बहुत सारे देश हैं जिसमें एनआईपीएल ने ऐसी पार्टनरशिप कर रखी है। आप अपने यूपीआई का इस्तेमाल करके इन सारे देशों में पेमेंट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे जो की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, जैसे एक एनआईपीएल है। एनआईपीएल एनपीसीआई की है, एक इंटरनेशनल आर्म है। अब देखिए एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जैसा बनता जा रहा है, कि उसके नीचे बहुत सारे जो है इनिशिएटिव चल रहे हैं। एनपीसीआई कितनी जगह काम करेगा, तो उसके लिए उसने एनआईपीएल बनाया, कि जो जितने भी इंटरनेशनल टाइअप्स हैं, एमओयूज हैं, पैक्ट्स हैं, वो साइन करने का काम करेगा। जो रुपए सिस्टम है इंडिया का और जो यूपीआई सिस्टम है, उसको भारत के बाहर फैलाने का काम करेगा। 2020 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। वर्तमान में इसके सीईओ हैं रितेश शुक्ला। अगर हम पे नेट की बात करें, तो जैसे भारत में जो है एनपीसीआई काम करता है, वो बहुत सारी ऐप्स निकालता है, वैसे ही मलेशिया पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया है, जिसके माध्यम से डू इट नाउ जैसी ऐप्स जो है वो चलती हैं। तो ये वहाँ पे यूपीआई की तरह ये काम करता है, जिसके सीईओ है प्रवीण राजन। वहीं पे अगर हम बात करें यूपीआई की, तो यूपीआई के बारे में तो आप जानते हैं 2016 से लॉन्च हुआ है, जिसको आरबीआई एनपीसीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो रियल टाइम पेमेंट का एक गेम चेंजर है कह सकते हैं, जिसने भारत की जो डिजिटल पेमेंट की पूरी एक बैकबोन इसको कहा जाता है वर्तमान समय में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे लेटेस्ट यूपीआई डेटा की। तो अगर आप लेटेस्ट यूपीआई डेटा देखेंगे दिसंबर का, तो ये बताता है कि यूपीआई के माध्यम से एक महीने में 21.6 बिलियन जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस हुए हैं। अगर आप इसे ऐसे समझें, तो 700 मिलियन ट्रांजेक्शन्स
पर डे जो है प्रोसेस हुए हैं। तो इस तरीके से इसका जो वॉल्यूम है यूपीआई का बढ़ता जा रहा है। वहीं पे अगर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो 30 ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजैक्शन लगभग इससे हुआ है। तो ये आप देखेंगे ना यूपीआई का, इसमें आपको और भी बहुत सारे डेटा जो मिलेंगे। एक तो इसमें ये है कि इसकी जो ग्रोथ है वो मैसिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि इस साल ऐसा था तो अगले साल 2% और बढ़ गया, फिर 4, ये नहीं हो रहा भाई। 20-20%, 30-30% की ग्रोथ देखने को मिल रही है हर साल, और ये आगे बढ़ेगा ही। जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, जो डिजिटल पेमेंट का पेनिट्रेशन है रूरल एरियाज में और इंप्रूव होगा, ये डेटा और ज्यादा बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करने और लग जा रहे हैं। इसी वजह से जो पेमेंट है उसका वॉल्यूम भी ज्यादा है, और इसके जो वैल्यू आ रही है ना वो भी ज्यादा निकल के आ रही है। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और आप चैनल के मेंबर नहीं तो मेंबर बन सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।